या आर्मी में जाना चाहोगे? तो मेरा तब भी आंसर यही था कि मैं बड़े होकर बिजनेस करूंगा। तो मेरी मदर काफी परेशान होगी, उन्होंने जाके मेरी जो जन्म कुंडली होती है, आई डोंट नो आपके वहां पे इसको मानते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे इसको काफी माना जाता है। हाँ सर, ओके, मानते हैं सर। अच्छा। तो मेरी जन्म कुंडली जो उन्होंने जाके बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोशी को दिखाई, और जयदीप एंड एवरीबॉडी ओवर हियर टुडे, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक पंडित ने एक बात कही कि इसकी किस्मत में बिजनेस है ही नहीं। राइट? शायद सोचने की हिम्मत करो, वो जब मैं 5 साल का था तब से शुरू हुआ था कि जब सबके सब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोचते थे कि हम नौकरी करेंगे, मैं वो कहता था कि मैं बिजनेस करूंगा। और दुनिया ने जो मर्जी कहा कि वेदर इसकी किस्मत में बिजनेस है कि नहीं, पर वो मैंने सोचने की हिम्मत नहीं छोड़ी कि मुझे बिजनेस करना है। अल्टीमेटली भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ एंड एवरीबॉडी के ब्लेसिंग्स के साथ टुडे वी आर अ वेरी वेरी बिग कंपनी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट, और हम वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट कंपनी है। और हमारा टारगेट यही है कि 2025 में दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हो और इंडिया के अलावा 50 देशों में हो। तो मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जी, लोगों को मेंबर बनाने का, प्रोडक्ट बेचने का। मेरा ख्याल से वो आपकी सोच गलत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आप अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करोगे, क्योंकि देखो लीडर कभी पैदा नहीं होता। अगर कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा ड्रेस्ड अप होता है, उसके पास नॉलेज अच्छी है, ये सारी की सारी चीजें हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो पहले 3 से लेके 5 साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स विल कम लेटर। क्योंकि आप 12 साल स्कूल में जाते हैं, 12 साल जो आप एजुकेशन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि उस एजुकेशन से आपकी लाइफ चेंज हो। वेस्टीज के अंदर हम आपको 12 साल नहीं कहते, हम कहते हैं मैक्सिमम लेके 5 साल तक अगर आप वो एजुकेशन ले लो जो इस बिजनेस के लिए नेसेसरी है, तो आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस होंगे। कहा जाता है ना कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो क्विट कर जाते हैं बिजनेस को, वो इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते। आज का मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैं आपके लिए करूंगा, उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। उससे पहले मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहूंगा कि नंबर वन, आज का जो टाइम है वो बहुत टफ है। आप लोग लकी हैं कि आपके अगरतला वगैरह बेल्ट में, उस बेल्ट में पूरा कोविड-19 ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, बल्कि दिल्ली में और बाकी जगहों पे तो बहुत प्रॉब्लम है। सो कोविड-19 का जो टाइम है ये हम सब के लिए बहुत टफ टाइम है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। यूज सैनिटाइजर्स, यूज फेस मास्क, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पता नहीं कब ये प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, और इम्यूनिटी के हमारे प्रोडक्ट्स लेते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर ये प्रॉब्लम आए भी तब भी आपको कुछ ना कर सके, बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज सो स्ट्रांग। राइट? टाइम बदल गया है। पहले जैसे हम फिजिकल मीटिंग्स करते थे, आज के दिन पे हम ऑन वेबिनार मीटिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से आगे हेलो Yes, sir. It's हेलो yes, sir. Now the sound is coming. I think some network issue. मेरे को आप 5 मिनट देंगे, मैं फिर लॉग इन करूं? Yes, sir. Sure, sir. हाँ, आई लॉग इन फ्रॉम अ डिफरेंट नेटवर्क ताकि नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आए। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, everyone. I think everyone is so much excited, right? So, sir is already here.
Wow, great. ओके सर, आते आते हम लोग एक काम करते, राइट? एक काम करते, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 0 से लेकर 10 तक, राइट? आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है सर का, हाउ मच यू आर एक्साइटेड? 10 मतलब आप अनलिमिटेड एक्साइटेड है, मतलब बहुत ही एक्साइटेड है। 0 मतलब हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, देखते हैं आप लोग कितना डालते हैं। ग्रेट, 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 हेलो। हाँ सर, इट्स परफेक्टली फाइन सर। नाउ इट्स गुड। यस सर। आई एम सॉरी, उस जगह पे नेटवर्क का सिग्नल ठीक नहीं था, तभी मैंने कहा दूसरी जगह पे आके बैठूं जहां पे नेटवर्क बिल्कुल स्ट्रांग है। आपका ओके। हमेशा तैयारी रहता है। दिल्ली में तो इस साइड पे गर्मी भी बहुत है इस टाइम पे, इट्स वेरी वेरी हॉट। ओके, तो जो मैं बात कर रहा था कि टाइम जो इस टाइम पे है, अब आने वाले टाइम में बिजनेस करना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले जो ट्रैवल करके लोग पैसा खर्चते थे, आज के दिन पे ट्रैवल करके पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जूम या किसी भी चीजों के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अगर देखिए कि जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री है, 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में शुरू हुई। बहुत ज्यादा इंडियन कंपनीज आई, बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आई, बट आज वेस्टीज अगर नंबर 1 बनी है, वो वेस्टीज नंबर 1 इसलिए बनी है बिकॉज हमने बिल्कुल कुछ अलग करने की हिम्मत की। जो मैं बात कह रहा हूं कि सोचने की हिम्मत करो, हमने यहीं पे जब वेस्टीज को शुरू किया था, तो हमने 2004 में जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल हो रहा था कि स्टार्टर किट्स थे, लोगों के जीरो होने वाले प्लान्स थे, हमने वेस्टीज के एंटायर सिस्टम को उस तरह से डिजाइन किया। हमने दुनिया भर के लॉज, जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, वहां के लॉज पढ़े और वेस्टीज को उसी तरह से बनाया ताकि आने वाले टाइम में अगर बाकी जो कंपनीज तब चेंज करेंगी जब गवर्नमेंट लॉज लेके आएगी, तो वेस्टीज ने पहले ही से ही अपने आप को उसी तरह बनाया ताकि जब लॉज आए तो बाकी कंपनीज को चेंज करना पड़े, वेस्टीज को चेंज ना करना पड़े। और हमने किया क्या कि 2004 में हमने शुरुआत की थी और 2016 के अंदर जाके जब लॉज आए, अगर आप देखो 12 साल हम सही ऑपरेट कर रहे थे और बाकी कंपनीज को चेंज करना पड़ा जब गाइडलाइंस आई। सो वेस्टीज वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू डू समथिंग व्हिच वाज एंटायरली डिफरेंट। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आप लोगों को
लेके जाना चाहता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। जो हमारा आज आपसे मॉडल मैं शेयर करना चाहता हूं वो है वे टू स्टे अहेड। क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि लोग कहते हैं कि जी नेटवर्क स्टार्टिंग में ठीक बन जाता है, लोग ज्वाइन कर जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते, अपनी रिपीट परचेज नहीं डालते, कंसिस्टेंसी नहीं करते, तो इसके अंदर हर महीने आपको नए लोग लाना पड़ते हैं। वो मेरा ख्याल से सोच लोगों की गलत है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा बिजनेस और किसी चीज का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो अगर आप अपने आप को लीडर बनाओगे तभी जाके आप आगे चल सकोगे। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा टीवी के ऊपर या वैसे कभी हॉर्स रेस देखी होगी। हॉर्स रेस जो होती है उसके अंदर कोई भी घोड़ा जो है रेस हॉर्स नहीं बन सकता, राइट? रेस हॉर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब वो सिलेक्ट होता है, छोटा होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है और 3 साल कम से कम ट्रेन किया जाता है, फिर उस घोड़े को रेस में दौड़ाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी घोड़ा जो आया वो सीधा रेस हॉर्स बन गया। तो रेस हॉर्स को भी ट्रेन किया जाता है। इसीलिए जैसे रेस हॉर्स का सिलेक्शन होता है उसी तरह हमारे बिजनेस में भी सिलेक्शन होता है लोगों का जिनको आपने इस बिजनेस के अंदर लीडर बनाना है। हमारा बिजनेस सिर्फ रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है कि आपने लोगों को लाए और वो हर कोई आदमी इस बिजनेस में चल जाएगा, नहीं। यू हैव गॉट टू सेलेक्ट पीपल। जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी, कहते हैं ना सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो जो कोई डिस्टर्बेंस जो हो रही थी वो सबको खत्म किया ताकि आप लोगों के साथ मैं पूरी ट्रेनिंग कर सकूं। सो जो मैं पॉइंट आपसे कह रहा था कि रेस हॉर्स की सिलेक्शन होती है, इसी तरह हमने भी अपने साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लेके आने हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है। जैसे रेस हॉर्स को भी सिलेक्ट करके उसको 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट मार्केटिंग प्लान बताने के लिए, ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग इज अबाउट हर एक लीडरशिप की क्वालिटी। आपका जो परफेक्ट लीडर है वो कैसे बोलता है, कैसे खड़ा होता है, लोगों के क्वेश्चन का आंसर कैसे करता है, लोगों से प्यार कैसे करता है, उसकी सोच कितनी अच्छी है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो ग्रोथ के बारे में सोचता है। उस सोच की आपने ट्रेनिंग लेनी है। आप ये मत सोचो कि आपको खड़े होकर मार्केटिंग प्लान बताना आ गया तो आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए इनकम पाओगे। नो, आपका शायद नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चले, पर नेटवर्क के अंदर आग लगाने के लिए हमेशा आपके अंदर आग होनी चाहिए। मैं जो जिस कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं कि अगर रेस हॉर्स को आप देखो, घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो हमें अपने नेटवर्क के अंदर कभी गधे भी लाने चाहिए। गधे मैं उन लोगों को कहता हूं जो बिजनेस में काम नहीं करना चाहते। उनको हम फोर्स करते हैं, आप मेरे भाई हो, मेरी बात सुन लो, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके नीचे टीम बना दूंगा, हमारे अपलाइन कर देंगे, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है। हम जब इतनी बातें करके जब लोगों को लाते हैं जो एक्चुअल करना नहीं चाहते, वो आपके बिजनेस के अंदर गधे होते हैं, क्योंकि वो कभी काम नहीं करेंगे। इसलिए डू नॉट पैनिक। सही लोगों को सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप 3 महीने में भी एक अच्छा पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 महीने उसके साथ काम करके उसको अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना सकते हैं, आज के दिन पे तो आप 1 महीने में, 2 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना सकते हैं विद द न्यू आत्मनिर्भर प्लान। तो अगर आप हर 3 महीने में एक भी पर्सन लेके आते हैं तो 1 साल के अंदर आप आराम से डायमंड जा सकते हैं और आपको चारों लाइन से एलओबी मिलेगी। जो मैं बात कर रहा हूं कि नंबर 1 आपने सिलेक्शन की अपने नेटवर्क की, नंबर 2 उसको ट्रेन किया। आप अगर रेस हॉर्स देखो, जब हॉर्स की रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, तो क्या घोड़ा अपने आप भागता है? नहीं, घोड़े को भगाने वाला होता है जॉकी। अब जॉकी, मैं जो जिस कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं कि जो हमारा नेटवर्क है, वो घोड़ा जो है वो हमारा नेटवर्क है, और जो जॉकी है, जॉकी है हम।
हम घोड़े को जितनी फास्ट दौड़ाएंगे, जितना स्लो दौड़ाएंगे, गलत दौड़ाएंगे, आगे दौड़ाएंगे कि पीछे दौड़ाएंगे, ये जॉकी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी किसी लीडर को ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। आपका अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे अभी जॉकी नहीं हैं। आपको अपने आप को रेडी करना है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि किसी भी अच्छे जॉकी की जो हाइट होती है वो 5 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट? 5 फुट से कम होगी तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाइट का बड़ा जॉकी होगा तो उसकी बोन्स का वेट ज्यादा होगा, जिसके करके उसका घोड़ा यानी कि उसका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपको अपने नेटवर्क को रन कराना है, अपने नेटवर्क को दौड़ाना है, तो आपको अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बनाना। बड़ा बनाने इन द सेंस कि डोंट हैव द थॉट ऑफ अ बॉस। ये मत सोचो कि मैं स्टार हूं, मैं सिल्वर हूं, मेरे डाउनलाइन मेरी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूं। सीनियर होना एक पोजीशन है, वो लीडरशिप की पोजीशन नहीं है। आप देखो, एक जॉकी का वेट जो है वो अगर जितना कम है, 50 केजी से कम है, तो वो बेटर अच्छा जॉकी होगा। यानी कि अगर आप मोटे लीडर बनोगे, आप अपना प्रेशर डालोगे, तो आप अपने अथॉरिटी से लोगों को आगे दौड़ा रहे हो, आप उनको लेके नहीं चल रहे, बिकॉज यू डू नॉट हैव दोस काइंड ऑफ अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज अभी। पर इन क्वालिटीज को हमने डेवलप करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर आप ध्यान देना कि कोई भी घोड़ा हिंदी नहीं बोलता, बांग्ला नहीं बोलता, असमीज नहीं बोलता, उड़िया नहीं बोलता, जापानी, फ्रेंच, इंग्लिश नहीं बोलता। और कोई भी जॉकी घोड़े की लैंग्वेज नहीं बोलता। देखो, इंपॉर्टेंस समझो आप लोग कि लीडरशिप की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपका जो नेटवर्क, आपका घोड़ा है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता और आप अपनी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज नहीं जानते, पर तब भी आपके अंदर कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि घोड़े को पता है कि मेरे जॉकी ने जब मेरी कैसे लगाम को खींचेगा, तब मुझे क्या करना है। जॉकी को पता है कि घोड़े से किस टाइम पे मुझे ज्यादा स्पीड लेनी है और मेरे घोड़े में कितनी पावर है। सो नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए एक लीडरशिप की क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। वो लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, वो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो ग्रेट टीम्स हैं, राइट, जो बढ़िया टीम्स हैं, जिनके अंदर हर महीने वॉल्यूम डबल हो रहा है, लोगों का चेक 50%, 100%, हर 3 चौथे महीने, 6 महीने में ग्रो कर रहा है, हर महीने दूसरे महीने में नई कार्स आ रही हैं, नए ब्रॉन्ज बन रहे हैं, नए डायमंड्स बन रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं। तो जो ऐसे ग्रेट नेटवर्क होते हैं, उनको बनाता कौन है और उनको चलाता कौन है? वो चलाता है लीडर। अगर कोई आके मुझसे कहे कि मेरे नेटवर्क में 400 लोग हैं और 4 लोग काम नहीं करते, तो इसका मतलब उसने नेटवर्क बना लिया पर नेटवर्क को चलाना नहीं आता। राइट? बनाना और चलाने में बहुत फर्क है। सो ग्रेट नेटवर्क्स आर बिल्ट एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? वो होता है उस लीडर की लीडरशिप, कि क्या वो एक्चुअली ट्रू लीडर है, क्या वो एक्चुअली अपने डाउनलाइंस को प्यार करता है, उसकी क्या ऑनेस्ट सोच है, क्या उसकी नजर में ऑनेस्टी है, क्या उसकी जुबान में ऑनेस्टी है, क्या उसके दिल में ऑनेस्टी है। जो वो काम कर रहा है तो वो लोगों को सक्सेस बनाने के लिए काम कर रहा है। अगर ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी, तभी आपका नेटवर्क जो है आपके पीछे पागल होगा। पर पॉइंट ये है, किसी भी टीम को आग लगाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी टीम को आग लगाने के लिए चाहिए आपके अंदर वो बर्निंग फायर। जिन लीडर्स के अंदर फायर होती है, उनकी आवाज के अंदर फायर होती है, उनके स्माइल के अंदर फायर होगी। वो अगर हाई फाइव करेंगे तो किससे हाथ मिलाएंगे तो उसी में भी फायर होगी। राइट? तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए क्या चाहिए? द बर्निंग फायर इन यू। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं, कि क्या आप एक हाईली इन्फॉर्मेबल पर्सन हैं?
हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन कौन होता है? इन्फ्लेमेबल किसको कहते हैं? जैसे आपने पेट्रोल का टैंकर देखा होगा, पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल। किसी भी पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए, फायर लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? किसी भी टैंकर को आग लगाने के लिए सिर्फ एक स्पार्क यानी कि एक चिंगारी काफी होती। उसमें 5 लीटर तेल हो, 50,000 लीटर तेल हो या 5 लाख लीटर तेल हो, सिर्फ एक स्पार्क उसके अंदर आग लगा देता है। जब आप सड़क पे जा रहे होते हो, आप सामने देखते हो कि आपके सामने पेट्रोल का टैंकर चल रहा है, तो आप हमेशा उससे बच के निकलते हो। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि अगर पेट्रोल के टैंकर में आग लगेगी, डर पेट्रोल के टैंकर की आग का नहीं होता, डर ये होता है कि जब इसके अंदर आग लगेगी तो इसके अंदर ब्लास्ट होगा। जब इसका ब्लास्ट होगा तो इस पेट्रोल के टैंकर के आसपास जितने लोग होंगे उनको भी आग लग जाएगी। अब अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आप हाईली हाईली इन्फ्लेमेबल हो? कि यानी कि जब आप सुनते हो किसी की सक्सेस के बारे में, किसी ने ऑडी ली, किसी ने मर्सिडीज बेंज ली, किसी का चेक लाखों रुपए का है, क्या वो स्पार्क, वो चिंगारी आपके लिए अंदर काफी है ब्लास्ट करने के लिए? कि जब आपको पता चला कि इसका चेक इतना है, जयदीप जी का चेक इतना है, शांतनु जी का चेक इतना है, हमारे इतने फिनोमिनल लीडर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, जब उनको ग्रोथ मिल रही है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो मुझे पता चला कि सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ते हुए लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो अपने लिए होंडा सिटी गाड़ी खरीद रहे हैं। राइट, इट वाज सच अ ग्रेट सरप्राइज। और वो बात मुझे आज भी नहीं भूली, क्योंकि वो ही एक स्पार्क होता है। जब आपको लोगों की सक्सेस देखते हैं तो क्या आपके अंदर वो ब्लास्ट होता है कि मुझे भी करना है? कि या आप सोचते हैं यार इसने तो बना लिया, इसकी बात अलग थी, मेरे तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मेरे ये अलाउ नहीं करते। तो ब्लास्ट जब होता है पेट्रोल में तो उसकी चपेट में या आसपास में जितने लोग होते हैं उनके अंदर भी ब्लास्ट होता है। यानी कि अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन हो, जब आप मोटिवेटेड हुए किसी की सक्सेस को देख के और आपने अपने लिए डिसीजन ले लिया कि मुझे भी सक्सेस होना है, तो आपके चपेट में यानी कि आसपास में आपके जितने लोग आप जिनको मिलोगे उनको भी आग लगा दोगे, क्योंकि आपके अंदर आग लगी। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमेशा सक्सेस पाने के लिए एक काम करना है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। यू शुड ऑलवेज बी ऑन फायर। दूसरा, अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप हीट कंडक्टर बनने के लिए रेडी हैं? हीट कंडक्टर क्या होता है? हीट कंडक्टर होता है लोहा, आयरन। आयरन आग नहीं पकड़ता, उसको आग के अंदर रखने की भी जरूरत नहीं, आग के साइड में भी रखोगे वो तब भी आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि उसको कोई टच करेगा तो वो जल जाएगा। तो आपको अगर अभी इस बिजनेस को करना नहीं आता तो आपको करना क्या है? आपको हीट कंडक्टर बनना है। हीट कंडक्टर बनना है क्या मतलब? कि यानी कि आप मीटिंग्स में जाइए, वहां पे जो लोग बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका है, उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके अंदर नॉलेज है, उनके अंदर जो वो मार्केटिंग प्लान कैसे बताते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, उन सब चीजों को, हीट, उसकी गर्मी को, लीडर की मोटिवेशन को, जैसे लोहा आग की गर्मी लेता है वैसे गर्मी आपने लेनी है। अब अच्छे हीट कंडक्टर कौन होते हैं? अच्छे हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं कि यार ये देख बिजनेस बहुत फैंटास्टिक है, मैं आपको पिछले 2 साल की स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, मैंने इतनी इनकम पाई और मेरा टारगेट है कि अगले 1 साल के बाद मेरा चेक ये होगा, मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। जब कोई किसी को ड्रीम सेल करता है तो वो जो हीट कंडक्टर होते हैं वो उस गर्मी को ले लेते हैं एंड दे गेट मोटिवेटेड इजीली, ये सोचते हुए कि अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दे गेट मोटिवेटेड इजीली। ये नहीं कि उनको दिखाना पड़ता है, पैन कार्ड दिखाओ जी, फॉर्म 16 दिखाओ, झूठ तो नहीं बोल रहे, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। तो हीट कंडक्टेड जो लोग होते हैं वो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, दे गेट फायर्ड इजीली। दूसरा, वो एग्रेसिव और पुशी होते हैं।
अग्रेसिव इन द सेंस कि उनके अंदर एग्रेशन होता है काम करने के लिए। ये नहीं कि 3 लोगों से मिले और 3 लोगों ने मना किया और उसके बाद वो बैठ के नहीं यार मेरे से ये बिजनेस नहीं होगा। दे आर द वंस जिनके पास एक सोच होती है कि अगर अभी इन लोगों ने नहीं किया तो दुनिया में लोग खत्म नहीं हुए, बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। वो अग्रेसिव होते हैं काम करने के लिए और वो पुशी होते हैं। पुशी इन द सेंस कि अगर कोई आदमी कहता है कि जी मुझे अभी बिजनेस नहीं करना, तो वो उस नो को आसानी से लेते नहीं है। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसको क्यों नहीं करना चाहते, मे आई नो द रीजन, राइट? कि सर आपको क्या पसंद नहीं आया, आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद नहीं आए या आपको हमारा मार्केटिंग प्लान पसंद नहीं आया, राइट? आपको कैसे लगता है कि आप इसमें इनकम नहीं पा सकते, राइट? सो दे आर द वंस दोस हु आर पुशी, दे आस्क फॉर आंसर्स। नंबर तीसरा जो इनका पॉइंट होता है, दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कि आशावादी, कि अगर वेस्टीज के अंदर ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते तब भी महीने में 3.5 लाख रुपए पा रहे हैं, अगर वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते तब भी लाख रुपए से ऊपर की इनकम पा रहे हैं, अगर वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं कि कुछ अपने फोन पे देख भी नहीं सकते कि किसका नंबर है और क्या है, अगर वो महीने में 6 लाख रुपए पा सकते हैं तो वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि आशावादी हैं कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो 19 साल की उम्र में they are earning around about 2.5 lakh rupees per month. We have got 23 years old. आप लोगों के बीच में those who are earning lakhs and lakhs of rupees per month, वो इस चीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि अगर ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। सेकेंड थिंग, जो ऑप्टिमिज्म के साथ यानी कि आशावादी होने के साथ वो फ्यूचरिस्टिक यानी कि अपने भविष्य के लिए काम करते हैं। मुझे बताइए कि आज के दिन पे कोविड-19 के टाइम पे जॉब पे जाना आसान है? कितनी जॉब्स हैं लोगों की जो जा चुकी हैं? अभी पीछे वन ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले वेस्टीज में काम करते थे, फिर उनकी जॉब लग गई एज ए टीचर, तो उन्होंने छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास उनका फोन आया और उन्होंने कहा ऐसा है कि सर कोविड-19 के करके सारे के सारे जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन पे जा चुके हैं। कह रहे इसलिए हमारी जो जॉब है वो जा चुकी है, तो इसलिए मैं वेस्टीज फिर से शुरू करना चाहता हूं। लुक, आज के दिन पे जॉब करना मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है। जहां जहां इतने लॉकडाउन हुए हैं, आपको पता है कि इंडिया के अंदर लगभग 30 करोड़ पीपल ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन पे कोई नौकरी नहीं है। लोग पहले कॉल सेंटर में काम करते थे, कॉल सेंटर्स ने आज के दिन पे अपने ऑफिसेज बंद करना शुरू कर दिया है, एम्प्लॉयज कम कर दिए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं। तो जो लोग हीट कंडक्टर होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनको पता है कि हमें वेस्टीज का बिजनेस जब हम बिल्ड करते हैं, आपको पता होगा कि मार्च के अंदर जब लॉकडाउन कंट्री वाइड हुआ है, वेस्टीज ने तब भी अपना पे आउट 10th ऑफ अप्रैल को दिया था। एंटायर अप्रैल, राइट, पूरी कंट्री लॉकडाउन में थी, तब भी वेस्टीज ने 10th मई को अपना पे आउट किया। राइट, आप न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज के अंदर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बैंक लोन्स दे रही है ताकि वो फिर से खड़े हो सके। वेस्टीज ने जब मार्च में क्लोज किया था, हमने क्लोज किया था ऑन 173 करोड़। जब हमने अप्रैल में क्लोज किया तो हमने किया 103 करोड़। जब हमने मई में क्लोज किया, वी क्लोज्ड एट 156 करोड़। और जब हम जून का मंथ क्लोज करेंगे, हमारी होप है कि वील क्रॉस 200 करोड़। लेडीज जेंटलमैन, मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपका जो सिलेक्शन है ऑफ द इंडस्ट्री उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं कि ऐसा टाइम जहां पे लोगों की ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस चल नहीं सक रहे, वहां पे वेस्टीज से रेगुलर इनकम आ रही है और लोगों की ग्रोथ हो रही है। अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ो, सारी की सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं। कार की जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर इतना रिसेशन आया है कि गाड़ियां बिक नहीं रही, बल्कि वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप फेसबुक पे देखोगे तब भी वो नई गाड़ियां खरीद के ला रहे हैं। राइट, सो जो लोग
हीट कंडक्टर होते हैं यानी कि दे आर रेडी टू लर्न, दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, उनका ओपन माइंड होता है। वो कहते हैं कि जब सक्सेसफुल लोग हमें इस बिजनेस के बारे में गाइड कर रहे हैं तो हम उसको सीखने के लिए तैयार हैं, क्वेश्चन नहीं करते वो, राइट? दे आर रेडी टू लर्न एंड दे आर ईगर टू लर्न एंड दे एंजॉय द पार्टिसिपेशन। जब वो मीटिंग में आते हैं या आपने जूम मीटिंग कॉल की, तो जूम मीटिंग के अंदर वो एक्साइटेड होते हैं कि यार आज मीटिंग होगी, उसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे लीडर मिलेंगे, उनसे मैं कुछ लर्न करूंगा, इस चीजों को सीख के मैं अपने बिजनेस के अंदर लगाऊंगा, बहुत मजा आएगा। दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न। ये नहीं कि अपलाइन ने कह दिया कि आज मीटिंग है, मीटिंग में आना है, अरे यार टाइम बर्बाद होगा, 1 घंटा वेस्ट करना है। नो, दे वेट फॉर द मीटिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि इन मीटिंग से हमारी लाइफ चेंज होगी। एंड वो कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। अगर वो अपने अपलाइन से पूछते हैं कि एक पर्सन है जिसको मैंने 3 बारी मार्केटिंग प्लान दिखाया और वो अभी तक ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं? तो जब उनके अपलाइन गाइड उनको गाइड करते हैं, आपके पास वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, सक्सेस प्लान होना चाहिए। आप सबसे पहले उनको वॉइस मैगजीन दिखाओ कि इसके अंदर देखिए कितने लोग सक्सेस हुए लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, कितने नए लोगों ने गाड़ी ली, जो उसके अंदर अचीवर्स हैं, क्या उनकी आपको स्टोरी पता है? आपने सिर्फ पेज चेंज नहीं करना, बीच में रुक के एक अच्छे लीडर ने जिसकी बैकग्राउंड अगर कुछ भी था, whether he was a student, whether he was a tailor, whether he was a barber, whether he was anything, पर उसने वेस्टीज में इतने कम टाइम के अंदर ये सक्सेस पाली, उसके पास ये कार आ चुकी, वो अपना घर बना चुका है, उसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, उसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा आपका अपलाइन गाइड करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जो अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं, जो सीखने के लिए रेडी होते हैं, वो सिस्टम को फिल्टर नहीं करते। अगर अपलाइन ने 5 स्टेप्स बताए हैं कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये, तो वो उसी तरह 1 2 3 4 5 करते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि बीच में एक 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया, कि करने 5 काम है, 5 तो कर दिए। नो, दे फॉलो द सीक्वेंस। एक अच्छा हीट कंडक्टर हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करता है, क्योंकि उसके अपलाइन उन चीजों को कर चुका है जो आज आप कर रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू फॉलो द सिस्टम और सजेशंस को कभी फिल्टर नहीं करना। जब भी कोई नेटवर्क स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट का मतलब कि अगर उनकी पीवी 8200 है एवरेज, तो कभी 8400 चली जाती है, कभी 7900 आ जाती है, उससे इमीडिएटली जंप नहीं मार रही, राइट? ये नहीं कि अगर ये 8400 थी तो अगले महीने 12000 हुई, 12000 के बाद 16000 हुई, 16000 के बाद 21000 हुई, 21 के बाद 24 हुई, 24 के बाद 30 हुई। अगर किसी की वॉल्यूम वहीं पे स्टैग्नेंट रह रही है कि सिल्वर डायरेक्टर था, सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, कभी मेंटेन करना पॉसिबल है, 1801 ही होता है, 1820 कभी नहीं होगा, राइट? कभी उनका क्या हुआ कि 1800 की जगह 100 पीवी से उनका बिजनेस कभी छूट गया, कभी कभी क्वालिफाई कर लिया, कभी क्वालिफाई नहीं किया। तो इसका साइन क्या है कि नेटवर्क जो है आपका स्टैग्नेंट है। जैसे पानी स्टैग्नेंट होता है, तो वो स्टैग्नेंट है। नेटवर्क स्टैग्नेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर हायर लेवल्स नहीं अचीव कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, जिन नेटवर्क के अंदर फायर होती है, वो नेटवर्क वो होते हैं जिनके अंदर हर महीने नए लोग ब्रॉन्ज बनते हैं, ब्रॉन्ज जो है सिल्वर जाते हैं, सिल्वर जो है गोल्ड जाते हैं, गोल्ड जाते हैं स्टार्स, स्टार्स जाते हैं डायमंड, लोगों के चेक डबल रहते हैं। तो उस तरह के अगर नेटवर्क को कहते हैं जिसके अंदर आग है। अगर आपको लगता है कि एक नेटवर्क स्टैग्नेंट है और उसके अंदर हायर लेवल अचीव नहीं हो रहे, उसका 2 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, या तो उस नेटवर्क का जो लीडर है, यानी कि आप, या तो आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है। इन्फ्लेमेबल का मतलब क्या? आप मीटिंग में गए, आपको पता चला जो पिछले महीने जो था क्राउन, उसने इस महीने यूसीडी कर लिया,
और आप अभी भी डायमंड पड़े हुए हैं, जब उसने यूसीडी कर लिया कि अगर वो क्राउन से यूसीडी जा सकता है 1 या 2 महीने में, तो मैं भी डायमंड से क्राउन जाऊंगा। था ब्लास्ट हुआ, राइट? तो स्टेगनेंट अगर नेटवर्क है तो या तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो लीडर हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, क्योंकि जब लीडर में ब्लास्ट होगा, अगर वो अपने आप को डायमंड से लेके जाना चाहेगा क्राउन, तो वो अपने लोगों को सिल्वर डायरेक्टर बनाएगा, गोल्ड बनाएगा, राइट? या जो लीडर है वो अच्छा हीट कंडक्टर नहीं है। हीट कंडक्टर क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क अगर स्टेगनेंट रह रहा है, तो क्या उसने अपने लीडर से जाके पूछा कि सर मेरी एक ही लाइन से एलओबी आ रही है, मुझे 2 लाइन से और एलओबी लेनी है, और मुझे स्टार बनना है, और मुझे सिखाओ करना क्या है? जब आपका नेटवर्क का लीडर आपको सिखाने के लिए रेडी है और आप उससे सजेशन नहीं मांग रहे, मैंने पहले बात क्या कही थी कि एक अच्छा हीट कंडक्टर कौन होता है? अच्छा हीट कंडक्टर वो होता है जो ईगर टू लर्न है, सीखने के लिए तैयार है। देखो, घोड़े को के ऊपर बैठ के दौड़ाया जाता है, गधे को डंडा मार मार के दौड़ाया जाता है, गधा भागता नहीं है, राइट? तो अच्छा हीट कंडक्टर वो होता है जो ईगर टू लर्न, उसने सीखा और अपने नेटवर्क में वो चीज इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ले जाते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क जो है आगे बढ़ने से रुके या उसकी वॉल्यूम कम हो, राइट, और आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में हमेशा कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम ग्रोथ आती रहे, तो आपको करना क्या है? आपको स्टार्ट करना है, हर रोज एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। फ्रेश स्टार्ट का मतलब क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हैं? अपने दांत ब्रश करते हैं, उसके बाद वी गो एंड डू टॉयलेट। हर रोज हम अपने आप को साफ करते हैं, वी हैव अ बाथ। हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं। एंड व्हेन वी गेट अप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले दिन भी उठ के हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं जो हमने पिछले दिन किए थे। हम दांत ब्रश करेंगे, हम टॉयलेट जाएंगे, हम नहाएंगे, हम 3 टाइम खाना खाएंगे, रात को सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, अगले दिन फिर उठ के वही काम करेंगे। यही पर्पस है बताने का कि हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं, यानी कि वी स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ लंबी रहे, तो हमें हर रोज ये काम करने पड़ेंगे। सिमिलरली, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस हेल्दी रहे और आपके नेटवर्क की लाइफ लंबी हो, तो हर रोज एक नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब क्या? व्हाई डू वी हैव टू स्टार्ट अफ्रेश? क्योंकि हमारा बिजनेस एक चीज का जिसको कहते हैं मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट। रिमेंबर दैट एक्साइटमेंट जो पहले दिन आपके पास थी जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया। रिमेंबर दैट, वो ड्रीम्स, वो होप, वो एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म कि मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरा भी लाखों रुपए का चेक होगा, फॉरेन वेकेशंस के लिए मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो जो एक्साइटमेंट है वो कभी खत्म नहीं होने देनी। अगर आपकी थॉट प्रोसेस में फटीग आ जाता है, तो आपके बिजनेस के अंदर भी फटीग आ जाएगा। सो दैट इज द पर्पस कि हमें हर रोज जो हमने अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली बिल्ड करना है, हर रोज उसी एक्साइटमेंट के साथ एक नई शुरुआत करनी है। किस तरह? जैसे हमारा पहला दिन हो आज के दिन पे वेस्टीज में। अगर वो एक्साइटमेंट आपके पास रहेगी, वो थॉट प्रोसेस रहेगा कि आज भी मेरा वेस्टीज के अंदर पहला दिन है, ये नहीं कि मैं सिल्वर बन गया अब मैं आराम कर सकता हूं। नो, आप क्राउन बन जाएं, आप डायमंड हो, आप स्टार हो, जो भी आपका लेवल हो, आपका
एवरी डे के अंदर वही अगर एक्साइटमेंट रहेगी तभी आपका चेक कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा। यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि हमें कब शुरुआत करनी है, व्हेन शुड वी स्टार्ट अफ्रेश। कि अगर नेटवर्क की वॉल्यूम हमारी बढ़नी कम होगी तब हमें ज्यादा मेहनत करनी है, या जो हमारे लोग क्वालिफाई नहीं करने तब हमें उनको पुश करना है? नो, इसका आंसर है एट ऑल टाइम्स। अगर आपकी नेटवर्क की वॉल्यूम नहीं बढ़ रही तब तो इट इज ऑल द मोर नेसेसरी कि आपको हर रोज उसी एक्साइटमेंट और उसी एंथुजियाज्म के साथ काम करना है। अगर आपकी नेटवर्क की वॉल्यूम बढ़ रही है, नेटवर्क आपका ग्रोथ कर रहा है, तब भी आपको उसी एक्साइटमेंट के साथ करना है, क्योंकि उस एक्साइटमेंट में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। अगर आप थॉट प्रोसेस ये ले आए कि मेरी तो वॉल्यूम बढ़ रही है, अभी मुझे करने की जरूरत नहीं, जब स्लो डाउन होगा तब मैं करूंगा, बहुत देर होगी काम कर ले हुए, 4 साल से काम कर रहा हूं, 3 साल से काम कर रही हूं। अगर कॉन्टिन्यूस सक्सेस चाहिए तो एवरी डे यू हैव गॉट टू स्टार्ट अफ्रेश। इसका पर्पस क्या है, राइट? इसका पर्पस क्या है कि अगर हम हर रोज उसी एक्साइटमेंट से काम करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम एक हायर स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, उससे हायर स्टैंडर्ड करते हैं और हमें कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू मिले। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? ब्रेक थ्रू का मतलब यह है कि हमारे पास हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स? कि आपका कोई कस्टमर था, आपसे पहले हर महीने कम से कम 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ले रहा था, आज के दिन पे उसने लेने बंद कर दिए। आप उसको 3 बारी जाके 4 बारी जाके बता चुके हो, पूछ चुके हो, पर वो अभी रेडी नहीं हो रहा। तो वो क्या हुआ कि वो आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। आप उसके ऊपर एक नई शुरुआत करोगे तो आप कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू कर सकोगे, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और वो जो पर्सन अभी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा उससे आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है कि वो फिर से प्रोडक्ट खरीदे। तो उसके लिए करना क्या है? अगर उसने 4 बारी भी ना कहा है, सो डू नॉट बी बॉदर्ड अबाउट नो। आपने सिर्फ एक चीज के लिए काम करना है जिसको कहते हैं सक्सेस। यस, आपने 4 बारी उससे जाके बात कर ली, मेक अ फिफ्थ अटेम्प्ट। योर फिफ्थ अटेम्प्ट इज स्टार्टिंग अफ्रेश, और आपका फिफ्थ अटेम्प्ट क्या है? इज लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू यानी कि इस सिचुएशन में सफलता कैसे मिले। ब्रेक थ्रू के बहुत और एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, आपको एक नया प्रोस्पेक्ट आया, उस प्रोस्पेक्ट को आप 8 बारी मार्केटिंग प्लान दिखा चुके हैं और वो पर्सन रेडी नहीं है। अगर वो रेडी नहीं है तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? नो, बिकॉज अगर उस पर्सन में पोटेंशियल है, वो आपके बिजनेस का रेस हॉर्स बन सकता है, तो आपको करना क्या है? आपको उसके ऊपर एक नई शुरुआत करनी है फॉर कॉन्टिन्यूसली ब्रेक थ्रू हायर स्टैंडर्ड। हायर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कि अपने आप को रिव्यू करो कि जी लास्ट टाइम जब मैं इस पर्सन के पास गया था, मैंने ये बातें बताई थी और उससे वो एग्री नहीं किया, तो इस टाइम पे मैं नया क्या बताऊं जिससे वो एग्री कर जाए। जब आप इतना थॉट प्रोसेस करोगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ कन्विंसिंग पीपल, ऑफ टॉकिंग टू पीपल, ऑफ इंप्रेसिंग पीपल बढ़ जाएगा। और वो तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे एक हायर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। नया स्टार्ट फ्रेश शुरू करने से एक फायदा क्या होता है? आपकी एस्पिरेशन, आपकी जो डिजायर है, वो हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा स्ट्रांग रहती है। कि अगर आप सोचते हो कि जी मेरे पास 50,000 का चेक आ रहा है, 50,000 का चेक काफी है, राइट? पैसे को खाना थोड़ी होता है। जितना आ रहा है उसमें से तो हम अगरतला जैसी जगह में बिल्कुल किंग की तरह रह सकते हैं। तो शायद आपका नेटवर्क जो है वो श्रिंक करना शुरू कर देगा।
जब आप फ्रेश ब्रेक थ्रू की तरफ ले रहे हैं कि मैं नए लोगों को क्वालिफाई करूंगा और मेरा चेक जो है अगले 3 महीने के अंदर अगर 50,000 है तो मुझे 1 लाख पे लेके जाना है, तो आपकी वो स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन हमेशा रहेगी। इसके साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट रहती है ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सको। देखो हमारा बिजनेस क्या है, टीम्स को बिल्ड करना, टीम्स को मोटिवेट करना, उनसे आउटपुट लेके आना, लोगों को सक्सेसफुल बनाना। जब आप लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें वो स्ट्रांग रहेगी। क्यों? क्योंकि आप हर रोज काम कर रहे हैं। जहां पे डाउनलाइंस के अंदर ये थॉट प्रोसेस आ जाए कि जी अपलाइन के पास तो चेक आता है, वो हर महीने आता नहीं, सिर्फ चैंपियंस डे पे आता है, मंथ एंड क्लोजिंग पे फोन कर लेता है, बस उतना कोई नहीं, बड़े लीडर हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकोगे। जब आप हर रोज उसी इंथुजियाज्म से काम करोगे तो आपके डाउनलाइन आपके लिए पागल होंगे। आपके डाउनलाइन कहेंगे कि देखो हमारा लीडर, उसको इतना टाइम हो गया वेस्टीज में, तब भी इतनी मेहनत करता है, तभी आपकी उस एफर्ट से वो मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, राइट? इसके साथ साथ ये लीडर्स की बेस एनहेंस करता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स की बेस बनाता है। क्योंकि जो आपकी इमेज है कि अगर आपके डाउनलाइन कहते हैं कि जी देखो हमारे डाउन अपलाइन जो है अगर महीने में 2 लाख रुपया भी कमाते हैं तब भी इतनी मेहनत करते हैं, और अभी तो हम सिर्फ 5,000 रुपया कमा रहे हैं, तो अगर 2 लाख कमाने वाला इतनी मेहनत कर सकता है तो मुझे भी मेहनत करना है, तो ये आपकी लीडर की शिप की आपकी इमेज जो है वो स्ट्रांग होगी। और आपके डाउनलाइंस भी उसी तरह जब एफर्ट करेंगे तो वो भी जब उनका बेस जो है वो भी लीडरशिप जो है आपके पास और ज्यादा स्ट्रांग आपके पास इकट्ठी होगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको हमेशा एरोगेंट कभी नहीं होना, राइट? कि अगर आप हर रोज काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि डाउनलाइन के पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके कौन से गेस्ट हैं जिसको कन्विंस नहीं हुआ, उसकी टीम के अंदर नए लोग अभी क्यों नहीं आ रहे, उसके अंदर प्रोडक्ट मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी उसके डाउनलाइंस क्यों नहीं कर रहे। तो जब आप उनके साथ हर रोज काम करते हैं, एक नई शुरुआत लेते हैं, तो आपको पता रहता है कि एरोगेंस हमें अपने नहीं लानी। जो डाउनलाइन के पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम या डिफिकल्टी है उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकेंगे, राइट? इसका पर्पस क्या है, हमें क्यों करना है हर रोज एक नई शुरुआत? नंबर 1, पोजीशन। हमारी पोजीशन जो है इंप्रूव करेगी। नंबर 2, हमारी सेल्स ग्रो करेगी। जब आप एफर्ट डालोगे तो 100% सेल्स ग्रो होगी। जब सेल्स ग्रो होगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम आपकी नहीं, आपके डाउनलाइन की भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में लोग क्वालिफाई करेंगे तभी जाके उनका चेक बढ़ेगा, उनका चेक बढ़ेगा तो आपका चेक बढ़ेगा। चेक तभी बढ़ेगा जब पोजीशन बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी। इसके अंदर जो नंबर 4 पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की इसकी आपकी एबिलिटी, कि आपकी क्षमता, कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं। जब आप नए तरीके ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वेज। कि आज मैंने अगर क्रेल ऑयल की ट्रेनिंग ऐसे दी थी, मैंने मिनिस्ट्रल ऑफ मिलान की ट्रेनिंग ऐसे दी थी, इसको बेटर हम कैसे कर सकते हैं। आपने यूट्यूब में से मटेरियल लिया या गूगल से मटेरियल लिया या किसी लीडर की ट्रेनिंग देखी जो आपके लिए इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से आपने आइडिया लिया और उस आइडिया को इंप्लीमेंट किया अपनी मीटिंग्स में। तो उससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी टू एजुकेट पीपल, टू गाइड पीपल एंड टू मोटिवेट पीपल, वो ग्रो करती रहती, राइट? हमें जो फ्रेश स्टार्ट हर रोज करना है। देखिए अगर आज भी मुझसे कोई पूछे कि वेस्टीज के अंदर सक्सेस होने के लिए क्या करना है, मैं कहता हूं 7 स्टेप्स। कौन से? सबसे पहला हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करो, दूसरा इनके लोगों के बारे में बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। 16 इयर्स के अंदर सिर्फ 7 कदम करने हैं, 8 नहीं हुए, राइट? कि 16 ईयर से 7 स्टेप्स चल रहे हैं तो अब तो 8th आना चाहिए। नो, ठीक? अगर कोई चीज 16 इयर्स काम की है तो आपको भी उसको अगर हर रोज इस्तेमाल करते रहेंगे, तो अगर सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ के चेक पे हैं तो आप भी 1 करोड़ के चेक पे जा सकते हैं, वही 7 स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए।
तो इसीलिए जब आपने इसमें शुरुआत करनी है, स्टार्ट अफ्रेश करना है, तो आपको करना क्या है, अपना मेंटल एटीट्यूड को सेल्फ जीरोलाइज कर लेना। ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास सेल्स का इतना एक्सपीरियंस है। एवरी डे जीरो। ये मत सोचो कि मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं, राइट? एक सिल्वर डायरेक्टर मुझे क्या सिखाएगा? दैट इज अ रॉन्ग थॉट। आपका सिल्वर डायरेक्टर स्टेज पे बोल रहा है, ब्रॉन्ज अगर खड़े होकर अपना टेस्टिमनी दे रहा है, उसको ध्यान से सुनो। लोग सुनते जो है ना, जो ईगर टू लर्न होते हैं, वो अपने आप को जीरो करते हैं, तभी सीख सकते हैं। जिस आदमी ने मीटिंग में जाके अपने आप को जीरो नहीं किया, तो लीडर जो मर्जी बोल दे, जितना मर्जी मोटिवेट कर दे, जितना मर्जी उसको गुरु मंत्र बता दे, जो कुछ बता दे, वो सीखने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि उसके कान के अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आप को जीरो नहीं किया। मैं आज के दिन पे भी यही बात कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना, तो आपने सबसे पहले अपने आप को जीरो करना है। टेक ऑफ द प्राइड एंड गो बैक टू द रूट्स। आज के दिन पे भी मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाता हूं। वी आर द वर्ल्ड्स 30th लार्जेस्ट कंपनी। वी हैव गॉट सो मेनी ट्रेनर्स, वी हैव गॉट फैंटास्टिक लीडर्स। आज का दिन क्या है? संडे। और संडे को भी बैठ के मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि वेस्टीज कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, तो हमें अपनी प्राइड हटा के ग्राउंड रूट पे, रूट्स के ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम करना है। डोंट थिंक यू आर अ सिल्वर, यू आर अ गोल्ड, यू आर a स्टार, और यू आर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। फॉर एवरीबडी टू मेंटेन सक्सेस, वी हैव गॉट टू गो बैक टू द रूट्स, एंड हमेशा हमें सिस्टम को फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ रिव्यू। देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि हम सब लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं। हम दुनिया में किसी को धोखा नहीं देते, हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। हमारे अंदर वीकनेस क्या है, हमसे बेटर कोई नहीं जानता। और सारी लाइफ हम ड्रामा करते रहते हैं कि वी आर दिस, वी आर दैट, वी आर दिस। नो, आपने करना है सेल्फ रिव्यू। अगर आप बेटर बनना चाहते हैं, अगर आप लाखों की इनकम पे जाना चाहते हैं, अगर आप करोड़ों की इनकम पाना चाहते हैं, अगर आप भी लग्जरी कार्स चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके भी कंट्री वाइड आपके घर हों, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आपका बहुत बड़ा पैलेशियल हाउस हो, तो आपने अपने आप को सेल्फ रिव्यू करना है कि नंबर वन, मेरे में वीकनेस क्या है, मेरे में स्ट्रेंथ्स क्या है। जो वीकनेसेस हो सकता है शायद हम अच्छा बोल नहीं सकते हो, वीकनेस हो सकता है हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज ना हो, वीकनेस हो सकता है कि हम एलओबी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वीकनेस हो सकती है कि हम कार बुक को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, वीकनेस हो सकती है कि हम लीडिंग लेडीज बुक के ऊपर एक ट्रेनिंग नहीं कर सकते। नंबर वन, अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो। और नंबर टू, अपनी स्ट्रेंथ्स जो आपकी हैं, हो सकती है कि आप ब्यूटी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप स्किन केयर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, कोई कर सकता है हेल्थ केयर की ट्रेनिंग अच्छी। तो जो आपको नहीं आता, जो आपकी वीकनेस है, उसको इंप्रूव करो। सेकेंडली, नॉट ओनली ऑन दिस, सेल्फ रिव्यू का मतलब है कि आप अगर आज जाके किसी पर्सन से मिले जिसको आपने मार्केटिंग प्लान बताया या वेस्टीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई, वापस आके अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो कि यार, मैंने जो आज उससे मीटिंग की, मीटिंग तो अच्छी हुई, पर उस मीटिंग को मैं बेटर कैसे बना सकती हूं या सकता हूं। राइट? मैं सकती हूं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आई सी क्वाइट लॉट ऑफ हमारे यहाँ पे गर्ल्स भी हमारे इस जूम मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मेन फोक के लिए है, तो मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूं। तो हमें अपने आप को जब हम रिव्यू करते हैं कि हम अपनी मीटिंग को बेटर कैसे बना सकते हैं, आफ्टर एवरी मीटिंग आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट आएगी और आपकी ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी।
जैसे मैंने बिगनिंग में भी कहा, हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस ना ही सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का है, ना ही सिर्फ हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का है। हमारा बिजनेस एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी तो आपके लोग आपके लिए ऑटोमेटिकली पागल होंगे, आपकी टीम आपके लिए स्ट्रांग रहेगी। आप जब एक वर्ड बोलेंगे आपकी टीम सब कुछ करने के लिए रेडी होगी। व्हाई? बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। यू हैव द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाट यू हैव गॉट टू डू। इसके लिए आपने रिव्यू करना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और जो भी ट्रेंड हो उसको फॉलो करना है, और हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना है जो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहे, और स्टिमुलेट करते रहे अपनी सक्सेस डिजायर। कोई भी लेवल हो, आप अगर 11% के भी लेवल पे हो, जो लोग अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 11% के लेवल पे शुरू हुए, तो अपने लिए टारगेट रखो कि जब मैं 11% के लेवल पे पहुंचूंगा, छोटी सी गिफ्ट अपने आप को दो। से फॉर एग्जाम्पल इवन अ पेन, कि आपने अपने आप को, मैं जिस दिन मैं 11% के लेवल पे जाऊंगा, यू हैव गॉट टू स्टिमुलेट योर डिजायर टू सक्सीड। अगर पेन भी लिया, नेक्स्ट टाइम उस पेन के साथ जब भी आप मार्केटिंग प्लान दिखाओ तो उसको पहले किस करो, तो ये पेन मैंने तब लिया था जब मैं 11% पे पहुंचा था। राइट? स्टिमुलेट योर डिजायर। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, से जिस दिन मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनूंगा, अपने अपलाइन के साथ कैफे कॉफी डे या किसी कॉफी शॉप में जाके कॉफी पीऊंगा। वील सेलिब्रेट दैट। राइट? व्हेन यू हैव दीज स्टिमुलेंट्स, तो आप अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर भी बनाओगे। ये नहीं कि मैं तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, वहां पे बंद नहीं होगा। नाउ स्टार्ट थिंकिंग, व्हेन आई बिकम अ सिल्वर डायरेक्टर, और मेरा जब चेक आएगा 20,000 रुपए का ऑन अ सिल्वर डायरेक्टर विद LOB, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाऊंगा। जब आप डिनर पे भी जाओ तो आप अपनी फैमिली को कहो, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट दिया कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बन सके, और मैं जो वेस्टीज में बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, पूरी फैमिली के फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं। राइट? यू हैव गॉट टू स्टार्ट स्टिमुलेट योर डिजायर्स। और दूसरा, जो पास्ट की थॉट्स रहेगी, पास्ट की थॉट्स, कि किसी आदमी को आपने 5 बारी मार्केटिंग प्लान बताया और उसने मना कर दिया, यार ये आदमी तो कन्विंस नहीं होता, ठीक, इसको 5 बारी मार्केटिंग प्लान बता दिया, ये ज्वाइन नहीं करेगा। जब आपने डिसीजन ले लिया ये नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो आपका पास्ट की जो सोच है उसके ऊपर आप फंसे हुए हो। अगर उसने 5 बारी ज्वाइन करने के बाद, अगर नहीं मार्केटिंग प्लान देखने के बाद ज्वाइन नहीं किया, क्या आपको पता 6th बारी ज्वाइन करेगा कि 11th बारी ज्वाइन करेगा? आपने अपना अटेम्प्ट खत्म नहीं करना, आपने फ्यूचर की तरफ काम करना है। मैं जो एक एग्जांपल यहां पे हमेशा देता हूं, जब आप एक कार देखते हैं, जब कार में बैठते होते हो, तो उसका जो आगे देखने वाला जो ग्लास होता है, जिसको विंड स्क्रीन कहते हैं, विंड स्क्रीन सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उससे आपको अपना फ्यूचर नजर आता है। कार के अंदर 3 और शीशे होते हैं जो छोटे होते हैं, साइड व्यू मिरर्स, और जो आपके अंदर जिसको कहते हैं रियर व्यू मिरर, वो मिरर छोटे होते हैं। यानी कि जब आपने आगे बढ़ना है, आपने यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, सो आपको हमेशा बड़ी पिक्चर को देखना है। पीछे जो हो गया उसके अंदर देख के आपने सिर्फ लर्न करना है, पर गाड़ी को पिछले शीशे में देख के ड्राइव नहीं करना। राइट? सो इसीलिए फॉर सक्सेस टू कम, जो लोग पास्ट में, अरे यार बड़ा मुश्किल था, मैंने भी ट्राई किया, लोग ज्वाइन कर जाते हैं, काम नहीं करते, पहली बात तो ज्वाइनिंग ही नहीं करते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मैंने छोड़ दिया। यानी कि मतलब क्या है कि वो अपनी फेलियर्स के करके वो डर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर नहीं देखा। दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर, दे वर फोकसिंग ऑन देयर पास्ट, ऑन देयर फेलियर्स।
So people, those who succeed, they are the ones जो हमेशा फ्यूचर की तरफ बड़ी पिक्चर देखते हैं कि चलो अगर मैं से 5 बार नहीं हो सका, I'll do it the 10th time, I'll do it the 30th time. मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि कैसे सक्सीड नहीं करूंगा. दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हो, आप हर रोज एक नया स्टार्ट अफ्रेश कर रहे हो, तो आपको एक हैबिट कल्टीवेट करनी है विच इज ऑफ एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड. आपके डाउनलाइन ने कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाला, उसको कहो थैंक यू सो मच, आपने अपनी कंसिस्टेंसी की, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आपका डाउनलाइन मीटिंग में आया, उसको कहो थैंक यू सो मच, आप मीटिंग में आए. अगर अकेला भी आया तो कहो नो प्रॉब्लम्स, आप अकेले आए बट आई एम थैंकफुल आप आए. अगर अपने साथ एक गेस्ट लेके आए सो कहो थैंक यू सो मच, आप गेस्ट लेके आए और आपके गेस्ट का भी वेलकम है. राइट? आपके डाउनलाइन ने एक साबुन भी खरीदा, अश्योर सोप भी खरीदा, तो उसको कहो थैंक यू सो मच. उसने अगर एक जीटा टी का पैक रिटेल किया, तो उसको कहो वंडरफुल, आपने रिटेलिंग की, ग्रेट, यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल. राइट? जितना आप ये अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को थैंक्स बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो होगा क्या कि टीम के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी. आपके डाउनलाइन कहेंगे कि मेरा अपलाइन इज सो गुड, यू नो, इतना पोलाइटली बात करता है, मेरा बिजनेस बिल्ड कर रहा है, मेरी मीटिंग करने आता है, पर मेरे को थैंक कहता है कि आपने मीटिंग करवाई. नॉट दैट कि मैं अपलाइन हूं, मीटिंग करना आ रहा हूं, देखो मीटिंग सही होनी चाहिए, मैं तुम्हारा बॉस हूं. नो, हमारे अपलाइन का एटीट्यूड क्या है कि वो मीटिंग करने आएगा मेरे लिए, पर तब भी मुझे थैंक्स बोलेगा. राइट? विद दीज थिंग्स आपका जो नेटवर्क है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता है और उसके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है. मैं जो हमेशा कहता हूं कि सक्सेस इज जस्ट लाइक ब्लिंकिंग ऑफ एन आई. राइट? सफलता जो है वो पलकों, ये जो हमारे आई लैशेस होते हैं ना, इनके सिर्फ ब्लिंकिंग की तरह होती है कि आज है और कल नहीं है. सक्सेस इज लाइक अ ब्लिंकिंग ऑफ एन आई. एक बार ही अगर आप सक्सेसफुल होगे, इसका मतलब नहीं कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. अगर आप हमेशा सक्सेसफुल रहना चाहते हो, राइट, तो आपको करना क्या है, आपको कभी सुपरस्टार नहीं बनना, आपको रोल मॉडल बनना है. सुपरस्टार कौन होते हैं? शाहरुख खान. सुपरस्टार होते हैं अक्षय कुमार, जो हेलीकॉप्टर से भी छलांग मार देते हैं. आप मार सकते हो? राइट? वही आपने देखा है, वो हमारे जो सलमान खान है, वो दबंग पिक्चर के अंदर अपना जो गॉगल्स उठाकर फुर्र फेंकते हैं और वो जाके उनके कॉलर में आती है. वो आप नहीं कर सकते ना. अगर आप कर भी सकते हो और आपके डाउनलाइन ना कर सके, तो ऐसा काम करने का क्या फायदा जो आपके डाउनलाइन ना कर सके. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप सोचो कि आई एम अ गोल्ड डायरेक्टर, आप गोल्ड किसके करके हैं? अपने डाउनलाइंस के करके. आपने काम क्या करना है जो सबको समझ आए. अब से फॉर एग्जांपल, जैसे शुरू में मैंने जयदीप से पूछा कि जयदीप, मीटिंग इंग्लिश में करूं कि हिंदी में करूं? तो आपने कहा हिंदी में करो, तो मैं हिंदी में कर रहा हूं. ठीक है. अगर मैं कहूं कि आई एम वेस्टीज, एमडी ऑफ वेस्टीज, राइट जयदीप, ट्रेनिंग करना मेरा काम नहीं है. ट्रेनिंग कौन करेंगे? आप लोग करो, क्योंकि बिजनेस किसका है? आपका. कंपनी के जो ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग करेंगे, आपके अपलाइन लीडर्स ट्रेनिंग करेंगे. आप क्या चाहते हो, कंपनी का एमडी आपके लिए ट्रेनिंग करे? राइट? आई विल जस्ट कम और मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा आपके लोगों को, और मैं आऊं अपना सूट जून डाल डुल के सब कुछ आके बैठूं और कहूं गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू ओवर हियर. Thank you so much for coming and attending the Zoom training program. There's a message which I want to give, that Vestige has continued to survive and thrive and we'll continue to do so.
our target this month is to cross 200 crores of sales, and we are looking at 2025 to be in 50 countries in addition to India, with a global turnover of around about $2 billion and to be amongst the top 10 direct selling companies. मैंने तो इंप्रेशन मार के इंग्लिश में बोल के चला गया। आपके कितने डाउनलाइन होंगे जो कहेंगे यार कंपनी की मीटिंग अटेंड की, क्या मीटिंग थी, कंपनी का एमडी आया क्या बोला, किसी ने पूछ लिया क्या बोला, कह रहा मेरे को क्या पता क्या बोला, वो ऊपर से गया सब, राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अपना एरोगेंस को हटाना है। आपकी पोजीशन जो मर्जी हो, मैं अगर एमडी हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ट्रेनिंग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो इसी तरह हर पर्सन को एज अ लीडर अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना, अपने डाउनलाइन के साथ मिलकर रहना और इतनी आसानी से काम करना है कि ताकि लोग भी कर सकें। अभी जो मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं, वो कहां से कर रहा हूं? वो ये मेरे पास इसके ट्रेनिंग के स्लाइड्स के प्रिंट आउट है, ठीक है। इन प्रिंट आउट्स को मैंने कीबोर्ड पे रखा हुआ है और यहां से पढ़ के आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक। अब इन प्रिंट आउट को पढ़ के बोलना आसान है कि मुश्किल? आसान, राइट। सो इसीलिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्सटेम्पोर बोलता और इन नोट्स को ना साथ रखता, तो हर आदमी के लिए एक्सटेम्पोर बोलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने सुपरस्टार नहीं बन रहा, रोल मॉडल कि आसान काम कैसे, कि अगर मिस्टर बाली स्लाइड्स को पढ़ के बोल सकते हैं तो मैं भी ट्रेनिंग स्लाइड से कर सकता हूं। सो दैट इज बीइंग अ रोल मॉडल। वी डू नॉट हैव टू सीक एडमिरेशन बट टू बी अडोर्ड बाय अदर्स। एडमिरेशन का मतलब ट्रेनिंग अच्छी करता हूं ना, देखो मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, उस बात में मजा नहीं है। मजा तब है जब आपकी पीठ के पीछे आपके डाउनलाइंस और आपके लोग बोले कि सर ट्रेनिंग करते हैं, मैम ट्रेनिंग करती हैं, तो कितनी अच्छी ट्रेनिंग करती हैं। इनकी सेशन के अंदर, इनकी मीटिंग के अंदर अपने गेस्ट को लेके जाओ तो 100% कन्वर्जन होगी। इनकी मीटिंग के अंदर अपने वो डाउनलाइंस जो सो चुके हैं उनको लेके जाओ तो वो मोटिवेट होके फिर से काम करेंगे। दैट इज अ काइंड ऑफ, जब लोग आपके पीछे बोले तो तब आपकी सही लीडरशिप है। हमेशा एक लीडर रहने के लिए, हमेशा जो आपकी सक्सेसफुल की, सफलता की जो आदतें हैं, हैबिट्स व्हिच हैव गिवन यू सक्सेस, जो आदतें जिनके करके आपको सफलता मिली है, उनको कल्टीवेट करो। जैसे आपने देखा ना, हम हर बारी खेत को कल्टीवेट करते हैं, राइट। कभी कोई फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं। इसी तरह ये आदतें भी हमें अपने अंदर कल्टीवेट करनी है और जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको इंप्रूव करना है। नेटवर्क के अंदर हमेशा जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर करना है। अगर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं या कोई पसंद नहीं, पॉइंट ये है कि आपको पसंद नहीं है पर वो आपके नेटवर्क का हिस्सा है। उसको सक्सेस बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई इट इज योर अकाउंटेबिलिटी टू द नेटवर्क, जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज करना और जोर देना है। हमेशा ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोगों को और ज्यादा देने की कोशिश करो। ये नहीं कि यार इस आदमी को तो 10 मीटिंग्स दे दी, अभी तक इसने कभी अपना ब्रॉन्ज लेवल मेंटेन नहीं किया, नो प्रॉब्लम, अभी शायद मेंटेन नहीं कर सक रहा। बी प्रिपेयर्ड टू गिव मोर, कि यार 10 मीटिंग दे दी, चल इसको 5 मीटिंग्स और देता हूं। इसकी टीम के अंदर कोई आदमी डायमंड की क्वालिटीज वाला होगा, उसको मैं जो है अनकवर करूंगा। So when you are ready to give more to people, people will always be your followers और आपका नेटवर्क कभी स्टैग्नेंट नहीं होगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि नॉर्मल पीपल दे ट्राई टू मेंटेन दिस सिचुएशन। ज्यादातर लोग नौकरी में काम क्यों करते हैं? क्योंकि तनख्वाह मिलती है। उनको डर किस बात का होता है? डर यह होता है कि बॉस नौकरी से निकाल ना दे। उनको पता होता है कि अगर इतना काम करते रहो तब भी इतनी तनख्वाह मिलेगी, अगर इतना भी काम करोगे तब भी इतनी तनख्वाह मिलेगी।
सो दैट्स व्हाई वो ज्यादा काम नहीं करते, वो उतना ही काम करते हैं जिसके करके उनकी जॉब सेफ रहे, राइट? तो ये होता है कि नॉर्मल पीपल ट्राई टू मेंटेन दिस सिचुएशन। हमारे यहाँ जैसे कई बारी ब्रॉन्ज जो होते हैं, वो जब ब्रॉन्ज मेंटेन करना होता है, उनका ब्रॉन्ज कैसे मेंटेन करते हैं? 2001.01, उनकी ब्रॉन्ज की वॉल्यूम 2200 पीवी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि 200 पीवी एक्स्ट्रा का अगर बिजनेस होगा भी तो वो उसको अगले महीने के लिए रखेंगे। व्हाई? बिकॉज वो उतना ही करना चाहते हैं ताकि उनकी क्वालिफिकेशन हो जाए। ठीक? नॉर्मल पीपल हमेशा सिचुएशन को मेंटेन करेंगे कि लेवल क्वालिफाई हो गया। सक्सेसफुल पीपल दे डेयर टू चेंज। अगर उन्हें 2001 करना था पर उन्होंने 2600 किया, क्योंकि उनको पता है कि अगले महीने में और ज्यादा मेहनत करूंगा और इसको 3200 पीवी करूंगा। सक्सेसफुल पीपल डेयर टू चेंज। जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर हिम्मत होती है बदलाव लाने के लिए, एंड दे एक्सेप्ट चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों को वो एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट में जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लास्ट जो मेरी स्लाइड है, वो है कि ग्रेट स्पिरिट always comes from strong objection of maintaining the old situation. I'll repeat it again कि great spirit always comes from the strong objection. Great spirit मतलब वो जोश, वो स्पिरिट, वो आग, वो आगे बढ़ने की डिजायर, वो कहां से आती है? Always comes from the strong objection. Objection का मतलब क्या? जब आपको आपत्ति हो of maintaining old situation, कि जब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे पास अगर कार नहीं है तो क्यों नहीं है, कि अगर मेरे पास लाख रुपए की इनकम नहीं है तो क्यों नहीं है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो तभी आपको पता चलता है कि कहीं कुछ काम है जो मैं सही नहीं कर रहा, जिसके करके मेरे पास अभी नहीं है। और जब आपको सिचुएशन पे आपत्ति होगी तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आपके पास ये थॉट है कि अरे भगवान ने जो किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, राइट? गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पैसा खाना थोड़ी होता है, राइट? सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सब कोई खाली हाथ गया है, लेके क्या जाना है? ये थॉट अगर है तो आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल है। आप झोपड़े में रहोगे, आपके झोपड़े के ऊपर छत भी नहीं होगी, तब भी आपको कंफर्ट होगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी पे ऑब्जेक्शन है ही नहीं। आज के दिन पे मेरे पास क्या ऑब्जेक्शन है? कि मेरे पास अगर पर्सनल एरोप्लेन नहीं है तो क्यों नहीं है? जयदीप एंड टीम, मेरा ड्रीम क्या है? चाहे तो प्लेन अभी भी खरीद सकते हैं, पर वेस्टीज अपना प्राइवेट जेट तब लेगी जब हमारा टर्नओवर होगा 10,000 करोड़ का। ये मैंने अपना टारगेट रखा है वेस्टीज एंटायर फैमिली का। जो हमारा प्राइवेट जेट होगा उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो VT-VES होगा। VT का मतलब जो इंडिया में जितने प्लेन रजिस्टर होते हैं उसके आगे VT लिखा होता है, वॉइस रीगल टेरिटरी। डैश के बाद उसका 3 वर्ड्स का नंबर होता है, तो VES हमारा नंबर होना चाहिए बिकॉज ऑफ वेस्टीज। उसकी जो टेल हो, टेल के ऊपर ब्लू एंड ग्रीन हमारा लोगो हो, राइट? और जब अगली बारी अगरतला में मीटिंग करनी जानी पड़े, कहीं जाना पड़े, तो सारे के सारे लीडर उस प्लेन में बैठ के मीटिंग करने जाएं तो तब मजा आए। टू रिपीट इट अगेन कि ग्रेट स्पिरिट ऑलवेज कम्स फ्रॉम हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑफ योर ओल्ड सिचुएशन। आप अपनी अगर लाइफ चेंज करना चाहते हो, वेस्टीज इज एन अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर लाखों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं और कर रहे हैं। ना ही सिर्फ इंडिया, वेदर इट इज नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान,
वेरी शॉर्टली हम खोल रहे हैं थाईलैंड, जिसका सॉफ्ट लॉन्च हमने फरवरी में कर दिया था, बट कोविड-19 के करके अप्रैल में उसका लॉन्च नहीं कर सके, बट वी आर लुकिंग एट डूइंग इट वेरी सून। Now instead of Thailand, Philippines, Ghana, Nigeria, Cameroon, South Africa, we are launching. अगर हम इंडिया में नंबर 1 है, we are looking at becoming number 10th largest company in the world. ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है। सिस्टम प्रूवन है। 16 years से वेस्टीज रन कर रही है सक्सेसफुली। अगर इतने देर से हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, आपके पास आपके लीडर्स लाइक शांतनु हो गए, whether it is Jaideep, whether it is so many other leaders, I'm forgetting the names of phenomenal leaders जो हमारे आप सबकी टीम्स में हैं, right? So पॉइंट ये कह रहा हूं कि अगर इनकी सक्सेस के ऊपर आप इनसे सीखेंगे, so will continue to grow and grow very very big, right? So Jaideep, yes sir, टाइटन कुमार कह रहे हैं कि वो भी एयरक्राफ्ट में जाएंगे। मोहित केसरी जी कह रहे हैं I will be going to Thailand and make a team over there. Wonderful, Mohit ji, great. So Jaideep, that was the training जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था, और मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा for giving me so much time. I hope आपको आज की इस जो ट्रेनिंग मैंने आपके लिए की, this is a practical training जिसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद इम्प्लीमेंट किया है, और हर रोज मैं एक नई शुरुआत लेता हूं, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करता हूं। इसी के करके आई थिंक सो एज अ पर्सन, एज अ कंपनी हम कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और आपकी एंटायर लीडरशिप जो है, जिसकी इतनी सक्सेस है, जो अपनी सक्सेस को मेंटेन करके रख सक रहे हैं, वो इसी के करके कर सक रहे हैं, क्योंकि वही पॉइंट्स जो मैंने आज आपको डिस्कस किए, राइट? वो करते वही हैं, पर मैंने पॉइंट्स को शेयर किया है एज अ ट्रेनिंग। So it's a practical training जिसको आप अडॉप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ जरूर बढ़ेगी। सर थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग सर। सर आप जब भी बोलते ना कुछ अंदर में कुछ ना कुछ होता है सर, आग लगता है सर। इस मंथ और भी ज्यादा काम करेंगे, और लाइफ में और ज्यादा काम करेंगे, और मेहनत करेंगे, और प्राउड आप लोग बोलेंगे हम लोगों को, और प्राउड भी फील करेंगे सर। ऑलवेज प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस वंडरफुल, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। मेरी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है। ओके सर। कि जो जूम है, हाँ, ये चाइनीज है। ओके, स्टार्ट यूजिंग सम अदर जो ऑप्शंस हैं। ओके ओके, लेट्स नॉट सपोर्ट चाइना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू सर, लव यू टू, बाय बाय, बाय बाय।